हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो पोलिनोमियल चैप्टर के 2.3 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, जिसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है x³ - 3x² - 9x - 5। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको फैक्टर निकालना होगा। किसका? फैक्टर्स ऑफ 5। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होगा? 1 और 5 होगा, और इसके आगे आपको प्लस माइनस लगा देना है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको x के लिए चेक करेंगे। ये सारे वैल्यू x में आएंगे। जैसे आपका जो फाइनल आंसर होगा वो किस स्थिति में होगा? x + 1, x - 1, x + 5, x - 5, इन्हीं में से होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या इसका वैल्यू जो होगा 0, जब इसका फाइंड करेंगे तो वो पोलिनोमियल में सेट कर रहा है कि नहीं। तो हमको क्या करना होगा कि x + 1 = 0, इसका 0 फाइंड कर लेंगे तो ये -1 हो गया। x का वैल्यू -1 हो गया। अब इस -1 को इस पोलिनोमियल में सेट करेंगे। तो इस पोलिनोमियल को हम लोग लिख लेते हैं, x के टर्म में है तो ये px लिख लिया गया। x³ - 3x² - 9x - 5। अब p4 -1 चेक करेंगे तो -1 का क्यूब और ये माइनस, और 3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 - 5। देखते रहना। ठीक है। ये हो जाएगा -1, ये प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, प्लस और प्लस में 9 हो गया, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो गया। अच्छा, ये इसका था और इसका ये -5। अभी देखिए 9 - 9, ये हो गया आपका 0। तो इसका मतलब हियर p - 1 = 0, सो x + 1 is a factor of given पोलिनोमियल। जो भी आपका पोलिनोमियल है उसका x + 1 एक फैक्टर होगा। बाकी के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे। x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x³ - 3x² - 9x - 5। ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पूछेगा, अगर नहीं बनेगा एग्ज़ाम में तब समझा देंगे अच्छे से। ध्यान से देखो। इसको जब इसका फर्स्ट टर्म हमको कैंसिल करना पड़ेगा, और फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x² से। तो x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में x²। ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, और ये -4x², इसको उतारेंगे -9x। अब हम लोग को इसको रिमूव करना होगा। तो इसके लिए
यहाँ पर तो कोई भी डिजिट नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर इसके लिए तो सबसे पहले 4 लिखेंगे और साइन यही वाला रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए -4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x है और ये x² है, तो यहाँ x चलेगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² हो जाएगा और -4x इंटू 1 तो -4x हो जाएगा। अब पुनः आपको ये साइन चेंज करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला आपको? इसको तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो ये इसका साइन प्लस का 4x हो गया और इसका माइनस का 9x हो गया, तो इधर से बचेगा -5x। ये हो गया -5। अब क्या करेंगे? इसको कैंसिल करना है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -5 से, ठीक है। तो ये हो गया -5, तो -5 से इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5x और इसमें करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। दोनों के साइन चेंज करेंगे और इस तरह से ये कैंसिल हो गया। तो x² -4x -5 is the another factor of given polynomial, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर हो गया, लेकिन अब इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इसको करते हैं, x² -5x -x प्लस x कर देते हैं और ये माइनस में 5। देखिए कैसे हुआ ये, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस में 5x² होगा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक्सप्लिट किया गया, तो ये आया। देखिए -5x और x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5x² आएगा, लेकिन जब सॉल्व कीजिएगा तो -4x आएगा। सॉल्व करने का मतलब क्या कि -5x और प्लस x, तो इसमें से ये घट जाएगा तो क्या बचेगा? 4x बचेगा, और वो साइन क्या होगा? माइनस का होगा। तो आगे बनाते हैं इसको, ये हो जाएगा x, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा x -5 और यहाँ पर 1 बाहर ले लीजिए तो ये x -5 हो जाएगा। तो इस तरह से एक फैक्टर आपका x + 1 हो गया और दूसरा x -5 हो गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ x³ -3x² -9x -5 क्या हो गया? पहला वाला था हमारा x + 1, तो x + 1 हो गया। दूसरा भी हमारा x + 1 है, x + 1 है, और तीसरा x -5 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब मैंने कहा था कि यहीं से आपको, इसी में से आपको आंसर मिलने वाला है। ज़रा चेक करिए, x + 1 देखिए यहाँ पर है, x -5 यहाँ पर है। इसके लिए 0 ओके है, लेकिन इसके लिए 0 ओके नहीं होगा, 0 नहीं आएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू, इसलिए ये दोनों फैक्टर्स नहीं है। और मैंने यही कहा था इसी में से आपको आंसर आएगा, तो पहले ही आपको पता है कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। और यहाँ से जो आंसर आया उससे इसको टैली करा लीजिए, एकदम ओके होगा। मिल गया।
तो आपका आंसर ओके है। अगर कोई दूसरा डिजिट आ गया तो इसको फिर से देखिए, समझ में आया? और चेक करेंगे तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत है तो इसको दोबारा देख लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके क्वेश्चंस मैं अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।